चलिए लास्ट क्लास में ये बता देते हमने लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। किस फार्मूला पे? मैग्नेटिक फील्ड करंट लूप हमारे पास था, उसके सेंटर पे फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और उसके सेंटर से एक एक्सिस निकल रही है, उस पे पॉइंट पी पर वो जो डिस्टेंस है उसके सेंटर से एक्सिस का a है और रेडियस r है, उस पर एक फार्मूला था हमारे पास, क्या था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन थे, उसी को अभी हम लोग कंटिन्यूएशन में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन सामने आया है, क्या हो गया भाई इसको सॉल्यूशन। हमारे पास एक और क्वेश्चन सामने है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ तो किया ही जा सकता है। कह रहा है अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स। इसको पहले नोट कर लेते हैं जो जो डेटा दिया हुआ है। 100 टर्न्स यानी हमारे पास दिया है कैपिटल एन इक्वल्स टू 100 ऑफ रेडियस नियरली 20 सेंटीमीटर ईच। रेडियस सबका दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। लाई इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक काम करते हैं, पहले एक्स वाई प्लेन बना देते हैं। ये हो गया एक्स वाई प्लेन। हमारे पास जो लूप दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया है, जिसका सेंटर सेंटर द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। ठीक, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0,0। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट दिया है x का पोजीशन, y का पोजीशन और z का पोजीशन, तो x y तो हमारे यहीं पर है, यानी इसके सेंटर से z एक्सिस पे 20√3 सेंटीमीटर दूर उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो वो जो डिस्टेंस है a, वो हमको दिया है 20√3 सेंटीमीटर। 20√3 सेंटीमीटर दिया है, जो ये z एक्सिस दिया है ना, यहाँ पे किसी को पॉइंट होगा 20√3। रेडियस जो हमारा दिया है, ये रेडियस हमारा दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, कह रहा है कि करंट जो हमारे पास है वो है क्या? 2/पाई एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए एक्सिस पे किसी पॉइंट P के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था? रेडियस आर दिया हुआ है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न दिया तो नंबर ऑफ टर्न भी लेते हैं, n इंटू म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेडियस का स्क्वायर प्लस जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पावर 3/2। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें क्या करते हैं, सारे डेटा पुट करके देखते हैं। n हमारे पास दिया है कितना? 100। ठीक है, म्यू नॉट हमारे पास कितना है? इनटू लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई कितना है हमारे पास? आई 2/पाई दिया है एम्पियर, 2/पाई एम्पियर दिया है। और क्या दिया है फॉर्मूले में? आर स्क्वायर रेडियस, तो 20√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 20√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में रेडियस का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 20√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास कितना दिया है? एक सेकेंड, रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया है ना, तो केवल 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना। और ये ए स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर लिख देते हैं, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर की पावर 3/2। ये दो चीज हो गया। तो सेंटीमीटर दिया है, यहाँ भी सेंटीमीटर दिया है, शायद ये कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए आगे लेकर थोड़ा इसको चलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 100, पाई से पाई कैंसिल आउट, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट। अभी आगे होल्ड रखते हैं, इंटू 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर इंटू 2, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे जो डेटा दिया उसको लिखते जाना है, पर घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल देखकर। 2 ब्रैकेट में अगर 20√3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अगेन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, आगे आ जाइए। तो 100 इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 400 इंटू 10⁻⁷ 4 to 400 10⁻⁷ टेस्ला मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, 100 4 2 400 कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, 2 यहाँ जाइए, 400 3 है 1 है, ठीक है, 4 इंटू 400 हो जाएगा,
तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 1600 सेंटीमीटर का स्क्वायर पावर 3/2। 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 40 का स्क्वायर 3/2। 3/2 जब अंदर आएगा तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 400 इंटू 2 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा 40 की पावर 3 यानी 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा हमारे पास, ठीक है। कैंसिल आउट करें तो 2 से 2 गया हमारा, ठीक है। 40 से 400 हमारा 10 टाइम्स, 40 से 400 हमारा 10 टाइम्स, सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर नीचे बच जाएगा हमारा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, b इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, या फिर इसको बोल सकते हैं 25 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। कैलकुलेट जरूर करना है, बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना समय भी हमें यहाँ देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कैसे लेकर चलना है एक दो क्वेश्चन में आपको बता दे रहे हैं। कैलकुलेशन का प्रोसेस पूरा आपको खुद लेकर चलना है, थ्योरी कैसे समझना है, कॉन्सेप्ट कैसे करना है वो हम अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करने में कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं लेके, तो आप बताएंगे तो एक दो क्वेश्चन उसको हम प्रॉपर न्यूमेरिकल के साथ पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को फिर ध्यान से स्लोली पढ़ना है, ठीक है। जैसे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो करंट हमारे पास मान लेते हैं आई करंट हमारे पास में लूप में सर्कुलर लूप में है, रेडियस हमारे पास है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। एट इट्स सेंटर इज 0.50 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसी करंट लूप में, सर्कुलर लूप में, उसका फॉर्मूला हमारे पास था कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है कितना, 0.50 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कह रहा है हमारे पास सेम लूप है, लेकिन उसके सेंटर से उसके एक्सिस पर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब जो स्मॉल है दिया 5 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारा सेम है, जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो भी सेम है। एक्सिस पे जो एक्सप्रेशन लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे होता है वो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया, तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या है याद होना चाहिए सभी लोगों को। तो क्या है, म्यू नॉट आई, सेम करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में रेडियस का स्क्वायर प्लस जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं उसके डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2। ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, मतलब बी एक्सिस हमको फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, बी एक्सिस से बी सेंटर को डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा बी एक्सिस डिवाइडेड बाई बी सेंटर, ठीक है। कुछ डेटा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखते हैं कौन कौन से कैंसिल आउट होते हैं। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई अपॉन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो रिलेशन आएगा बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर, ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई इंटू 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2r मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाए, कौन कौन से कैंसिल आउट हो जाए उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट, आई से आई, और कुछ 2 से 2, तो अल्टीमेटली बचा क्या हमारे पास, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर की पावर 3। बी सेंटर इधर लेते आएंगे, ये पोर्शन हटा देते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये पोर्शन हटा देते हैं। चलिए, तो अल्टीमेटली जो हमारा एक्सिस पे जो वैल्यू पूछ रहा था मैग्नेटिक फील्ड का, वो आ जाएगा हमारे पास बी एक्सिस इज इक्वल टू बी सेंटर, जो वैल्यू दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2
डिवाइडेड बाई आर क्यूब। वैल्यू सारे पुट कर दीजिए। बी सेंटर हमारे पास कितना दिया है, कहाँ है, ये दिया है 0.50 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ब्रैकेट में जो रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, उसको लिख देंगे 12 सेंटीमीटर कन्वर्ट करिए 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर, प्लस डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 5 सेंटीमीटर का मीटर में -2 मीटर का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब यानी 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर की पावर होल की पावर 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना, प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हमारे पास आंसर है। जब सॉल्व कर लेंगे तो आप आंसर मैच करा लेंगे कि आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। अगर करेक्ट नहीं आ रहा है तो दोबारा कैलकुलेशन करेंगे इसको। देखिए मेन प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कैलकुलेशन नए होंगे तो आप यहाँ थोड़ा फंसेंगे, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ, अगर कहीं प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशन में तो आप हमको बोलेंगे सर कैलकुलेशन, कमेंट बॉक्स में बता जाएगा तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, तो मैं कैलकुलेशन भी 1-2 क्वेश्चन का कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देख लेंगे। तो इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उसी के कंटिन्यूएशन में थर्ड क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, मतलब यहाँ पर 2 कॉइल हैं, ठीक है, इसको ऐसे बनाते रहे हैं। दोनों का रेडियस हमको दिया है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, इसका रेडियस यहाँ पर दिया सेंटर का 0.1 मीटर, ठीक है। ईच हैविंग 20 टर्न्स, यानी दोनों के यहाँ पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 20, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 20, ठीक है। आर माउंटेड कोएक्सियली 0.1 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो इनका जो कनेक्शन है ये भले लग नहीं रहा है, इसको मान लेते हैं कि ये 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि 0.5 एम्पीयर करंट पास थ्रू बोथ ऑफ देम, तो इसमें भी करंट हमारा 0.5 एम्पीयर का जा रहा है और इसमें भी करंट हमारा कितना जा रहा है 0.5 एम्पीयर का जा रहा है। कह रहा है इन द सेम डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो एक में हम सेम डायरेक्शन में करंट ले लेंगे, दोनों में क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, इन अपोजिट डायरेक्शन के केस में ले लेंगे। कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ईच कॉइल। चलिए इसको देखते हैं कैसे करें। हाँ, पहले हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं करंट का डायरेक्शन, इसमें कुछ इस तरह से और इसमें भी कुछ इस तरह से। तो जो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो कह सकता हूँ मैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे होगा इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यस और नो, ठीक है। उसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेंटर पे होगा इसकी वजह से ये भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा। देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए यहाँ पास एक कॉइल है, मान लीजिए यहाँ पास एक कॉइल है, ठीक है, और मैग्नेटिक करंट हमारा कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। भाई राइट हैंड थंब रूल अगर हम करेंगे इस तरह से तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है कुछ ऐसे जनरेट होगा, यस और नो, ठीक है। और इसमें हमारा कुछ ऐसे जनरेट होगा, ये हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना इस तरह से होगा, अपोजिट डायरेक्शन कुछ ऐसे जनरेट होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम उसको मूव करते जाएंगे आगे, इसका डायरेक्शन हमारा कुछ इस तरह से पूरा सर्कल बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा, लेकिन सेंटर पर किसी एक लाइन पे पूरा नॉर्मल हमारा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसके सेंटर से। तो अगर आप देखें तो सेंटर का डायरेक्शन, सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब फिंगर के डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, ठीक है, जो सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे सर कर्व बढ़ता जाएगा और सेंटर में आते ही उसका पूरा कर्व कंप्लीट खत्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में जाएगा हमारा, कर्व नहीं होगा उसके पास। तो कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड देखें तो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है इस डायरेक्शन में भी, और इसके सेंटर देखें तो इसका भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेसिकली कह सकते हैं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट क्या फ्लो हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, और हम इस केस में देख सकते हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, ठीक। एक बात और, दोनों का रेडियस सेम, दोनों में करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम, दोनों जैसे ये अगर मान लीजिए इसका मैं कोई एक्सियल वाला फार्मूला निकाल के यहाँ फाइंड करूँ तो डिस्टेंस 0.1 मीटर है, इसका अगर मैं एक्सियल वाला मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकाल के यहाँ फाइंड करूँ तो इसका भी 0.1 मीटर, मतलब डेटा सारा सेम है। तो कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे होगा दोनों के, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे दोनों के तो इंडिविजुअली फाइंड हो जाएगा, यस और नो। तो इसको मैं फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या, म्यू नॉट Ni/2r, म्यू नॉट हमारा हो गया कितना वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एन नंबर ऑफ टर्न्स हमारा दिया है 20,
करंट हमारे पास दिया है 0.5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस हमारे पास दिया है 0.1 मीटर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके। वीडियो पॉज करने के बाद जब रिजल्ट लिखेंगे तो आप रिजल्ट लास्ट में मैच कर लेंगे। जो इसका सेंटर पर वैल्यू आ रहा है 6.28 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। कैलकुलेशन करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कैलकुलेशन जरूर करना बच्चे, ठीक है ना, कैलकुलेशन नहीं छोड़ना है। तो ये हमारा रिजल्ट है, यानी इसकी वजह से इसके सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होगा, और इसकी जगह इसकी वजह से इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम होगा। तो कोई दो अलग अलग नहीं है, सेम डेटा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि एक्सिस पर क्या होगा। एक्सिस पर क्या होगा, क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जब करंट फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पर यानी 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे क्या होगा, या फिर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट पर 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्या दोनों में सारे डेटा सेम दिए हैं तो हमारे पास वैल्यू भी सेम आएगी, यानी n इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। n हमारे पास क्या है 20, म्यू नॉट क्या हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इतना न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाए ना कि ऐसा यूनिट अपने आप याद हो जाए, अलग से याद करने की आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है। करंट हमारे पास कितना है, सेम है 0.5 एम्पियर। रेडियस हमारे पास कितना है, सेम है, इसको लिखते हैं 0.1 मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। रेडियस हमारे पास दिया है 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। किस डिस्टेंस से पूछ रहा है तो 0.1 मीटर, इसके लिए भी 0.1 मीटर है, इसके लिए भी 0.1 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा 0.1 मीटर का होल स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। अब वीडियो पॉज करने के बाद जब सॉल्व कर लिए होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिजल्ट आपका आ रहा है वो आ रहा है 2.22 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक हमारा बी एट सेंटर ये आ रहा है हमारे पास 6.28 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। एक हमारे पास आ रहा है बी एट एक्सिस, ये आ रहा है हमारे पास 2.22 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये वैल्यू जब एक बार आपकी आ गई ना, क्योंकि इस करंट वायर को से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, इसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर सब आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोनों के सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों के सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दो कंडीशन दिया हुआ हमको, ठीक है। हम करते हैं पहले फर्स्ट कंडीशन हम करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो इस सेंटर पे, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो, और इसके एक्सिस पे, इसके वजह जो इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो क्या कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट केस में हो जाएगा बी सेंटर प्लस बी एक्सिस। यस और नो, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वही इसको ऐड करके वैल्यू लिख लीजिएगा फाइनल, ठीक है ना। सेकंड केस पे आ जाते हैं, जब ये करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में और ये हमारा इस डायरेक्शन में, तो दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट, सॉरी दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। किसी पे भी, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा हमारे पास बी सेंटर माइनस बी एक्सिस। इसको प्रॉपर सॉल्व करके इसका रिजल्ट लिख लेंगे, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्लस माइनस बस करना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर कुछ क्वेश्चन के साथ। जय हिंद एवरीवन।